नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आज जो लेके आए हैं वो हमारा स्टैटिक जीके का पार्ट है, जो हमारा प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल एवं मंदिरें। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है कि प्रसिद्ध शासकों के मकबरे, ठीक है। और ये देखिएगा पर्यटन स्थल एवं निर्माणकर्ताओं एवं वर्ष, ठीक है। और एक और पॉइंट आप में यहाँ पे लेके आए क्या कि प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य। तो देखिए इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो मैं फ्रेंड्स ये सभी टॉपिक आप लोग लेके आया हूँ। और ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, ये थोड़ा देर की वीडियो रहेगा, लेकिन आप लोगों के लिए एग्जाम ऑफ पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जुड़े रहिए, बने रहिए पीसीएस में यूट्यूब चैनल पे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे अच्छा क्वेश्चन आपका है कि देखिए स्थल मंदिर और स्थित है। तो देखिए कौन सा एग्जाम में आता है, जैसे देखिए कि अजंता एवं एलोरा की जो मंदिर है वो कहाँ पे है, तो औरंगाबाद। ये देखिए औरंगाबाद बिहार में भी, और औरंगाबाद कहाँ है तो महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए शांति निकेतन। ये शांति निकेतन कहाँ है तो कोलकाता में है, और ये कोलकाता को पता है कि पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्या कि विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ कहाँ है तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, याद रखिएगा। विजय स्तंभ कहाँ है तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। अब देखिए चार मीनार। देखिए चार मीनार, आप कन्फ्यूजन मत होइए कि वो दिल्ली में है। चार मीनार कहाँ है तो वो हैदराबाद में है। ठीक है, ये चार मीनार कहाँ है तो ये हैदराबाद में स्थित है। कौन सा तो चार मीनार। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका कि हम्पी। ये हम्पी कहाँ है तो हम्पी कर्नाटक में है। पता है ना कि हम्पी कहाँ है तो हम्पी कहाँ है तो कर्नाटक में स्थित है। अब देखिए चिल्का झील। तो देखिए चिल्का झील आपको पता है कि चिल्का झील कहाँ है तो उड़ीसा में सबसे बड़े खारे पानी की झील है आपका चिल्का झील। ये किस राज्य में स्थित है तो उड़ीसा में स्थित है, याद रखिए उड़ीसा में। नेक्स्ट है क्या एलिफेंटा। ये एलिफेंटा जो है ये भी कहाँ है तो मुंबई में है। मैंने मुंबई में दो बताया फ्रेंड्स, पहला बताया एलोरा, ठीक है। देश एलोरा बताया, वो भी क्या है आपको मुंबई में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए गेटवे ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता है, एक होता है फ्रेंड्स इंडिया गेट। तो देखिए इंडिया गेट तो दिल्ली में है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, ये तो गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में, याद रखिएगा। कन्फ्यूजन मत होइए, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है तो मुंबई में। अब देखिए जामा मस्जिद। ये जामा मस्जिद आपको पता है कि जामा मस्जिद आपको दिल्ली में ही मिलेगा, देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए डल झील। ये डल झील कहाँ है तो श्रीनगर। ठीक है, डल झील कहाँ है तो श्रीनगर, याद रखिएगा। डल झील कहाँ है तो श्रीनगर में स्थित है। अब देखिए निशात बाग। ये निशात बाग भी आपका श्रीनगर में, डल झील भी श्रीनगर में, निशात बाग भी श्रीनगर में। और शालीमार बाग, देखिए बाग बाग आपको लगा हुआ रहेगा, तो बाल बाग 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 मतलब क्या श्रीनगर, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या बता, डल झील ये कहाँ है श्रीनगर में, निशात बाग कहाँ है श्रीनगर में, और शालीमार बाग भी कहाँ है तो आपका श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। मैंने क्या बताया, डल झील श्रीनगर, निशात बाग श्रीनगर, शालीमार बाग श्रीनगर में स्थित है। अब नेक्स्ट है आप तक देखिए फ्रेंड्स रॉक गार्डन। ये रॉक गार्डन जो है ना वो चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ पे है तो रॉक गार्डन आपके चंडीगढ़ में स्थित है। तो एग्जाम में आता है कि रॉक गार्डन किस राज्य में स्थित है तो चंडीगढ़ में स्थित है। अब देखिए ये आपका बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा देखते होंगे, तो ये जो बुलंद दरवाज़ा है वो क्या फतेहपुर सिकरी में स्थित है। कहाँ पे है तो बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सिकरी में स्थित है। देखिए सारनाथ का मंदिर, ये पता है आपको कि वाराणसी में है, बनारस जिसको कहते हैं। तो याद रखिएगा कि सारनाथ कहाँ स्थित है तो वाराणसी में स्थित है। देखिए आपका नेक्स्ट है कि महाबलीपुरम। ये चेन्नई में स्थित है। महाबलीपुरम कहाँ है तो महाबलीपुरम कहाँ पे तो चेन्नई पे, महाबलीपुरम चेन्नई में। सारनाथ वाराणसी, सारनाथ वाराणसी। बुलंद दरवाजा कहाँ है तो फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाजा कहाँ है तो फतेहपुर सिकरी। नेक्स्ट देखिएगा कि हेलीवीड। हेलीवीड कहाँ है बेलूर कर्नाटक में। हेलीवीड कहाँ है तो हेलीवीड याद रखिएगा कि बेलूर कर्नाटक में। हेलीवीड कहाँ है तो बेलूर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है कि सांची स्तूप। आपको पता है कि सांची स्तूप जो कहाँ है भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची स्तूप कहाँ है तो भोपाल मध्य प्रदेश में। देखिए लिंगराज मंदिर जो है ना ये भी कहाँ आपका तो उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर कहाँ है तो फ्रेंड्स ये भी लिंगराज मंदिर आपको कहाँ है तो उड़ीसा में। ठीक है, लिंगराज मंदिर कहाँ है तो लिंगराज मंदिर भी कहाँ है फ्रेंड्स आपके ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि देखिए सूर्य मंदिर, जिसको हम लोग ब्लैक पकौड़ा या काला पकौड़ा के नाम से जानते हैं। देखिएगा ये सूर्य मंदिर भी जो है ना फ्रेंड्स ये कहाँ है आपका तो उड़ीसा में है। ठीक है, मैंने बताया कि उड़ीसा में यानी कि कोणार्क उड़ीसा में स्थित है सूर्य मंदिर। और मैंने अभी जस्ट बताया था फ्रेंड्स कि चिल्का झील भी कहाँ है आपका उड़ीसा में। तो उड़ीसा से मैंने दो पॉइंट पर चिल्का झील बता दिया, लिंगराज मंदिर कहाँ है उड़ीसा में है, और सूर्य मंदिर यानी कि काला पकौड़ा जिसको कहते हैं वो कहाँ है तो मतलब कोणार्क मंदिर जिसको कहते हैं वो कहाँ है उड़ीसा में, कोणार्क उड़ीसा में, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए कि दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ है तो देखिए दक्षिणेश्वर मंदिर भी आप फ्रेंड्स आपका कहाँ है तो ये भी आपका कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल में दक्षिणेश्वर मंदिर। मैंने अभी जस्ट बताया था शांति निकेतन, याद रखिएगा ये शांति निकेतन कहाँ है तो ये भी आपका कहाँ है तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन है। और दक्षिणेश्वर मंदिर भी कहाँ है तो याद रखिए कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट। अब देखिए सोमनाथ का मंदिर बहुत फेमस है।
ठीक है ना, पता होगा सोमनाथ। तो सोमनाथ, अच्छा बताइए फ्रेंड्स, एक कमेंट करके प्लीज़ आप जरूर बताइएगा। आप लोगों को पता होगा, आप बहुत सारे एंशियंट हिस्ट्री में डबल पढ़ते होंगे, तो ये सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? और डेट अगर याद नहीं हो तो एक बार सर्च कर लीजिएगा और डेट के साथ कमेंट कीजिएगा प्लीज़। तो ऐसा आप लोग कमेंट कीजिएगा तो अच्छा लगेगा। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में, सॉरी मतलब कि किसने लूटा था? ये तो गुजरात में है, तो याद रखिए किसने लूटा था, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए कैलाश मंदिर कहाँ है? तो एलोरा महाराष्ट्र में। कैलाश मंदिर कहाँ है? एलोरा महाराष्ट्र में। मैंने एक और बताया था कि अजंता एवं एलोरा कहाँ है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कैलाश मंदिर कहाँ है? तो एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए ये है कि रियंबकेश्वर मंदिर कहाँ है? तो रियंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखिए नासिक है, ये एलोरा में है, ध्यान रखिए कन्फ्यूजन नहीं हो गया। रियंबकेश्वर मंदिर कहाँ है? तो नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे महाबलेश्वर मंदिर। महाबलेश्वर मंदिर कहाँ है? तो ये भी महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर मंदिर कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये भी आपका महाराष्ट्र में है। और मैंने बताया कैलाश मंदिर कहाँ है? तो एलोरा महाराष्ट्र में है। ठीक है, उसके बाद बताया कि रियंकेश्वर मंदिर कहाँ है? तो याद रखिएगा नासिक महाराष्ट्र में है। और महाबलेश्वर मंदिर कहाँ है? तो ये भी आपका महाराष्ट्र में है। अजंता एवं एलोरा की गुफा कहाँ है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट है आपका कि दिलवारा जैन मंदिर। ये माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। माउंट आबू कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है। क्या? तो दिलवारा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू राजस्थान में। और बताया था मैंने फ्रेंड्स अभी विजय स्तंभ। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। विजय स्तंभ कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है आपका कि ब्रह्मा मंदिर। ये ब्रह्मा मंदिर जो पुष्कर, ये भी राजस्थान में है। ब्रह्मा मंदिर कहाँ है? तो ये पुष्कर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है आपका कि होयसलेश्वर मंदिर, ये कहाँ है? तो हेलीबीड कर्नाटक में। याद रखिएगा कि होयसलेश्वर मंदिर कहाँ है? तो हेलीबीड कर्नाटक में स्थित है। होयसलेश्वर मंदिर कहाँ है? तो हेलीबीड कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है आपका तट मंदिर। देखिए ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में। तट मंदिर कहाँ है? तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में। 2-3 बार फ्रेंड्स को देखना पड़ेगा तभी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्या? रामेश्वरम मंदिर क्या है? तो ये तमिलनाडु में। रामेश्वरम, ये रामेश्वर मंदिर जो है कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है आपका देखिए मीनाक्षी मंदिर, जिसको मदुरई यानी कि तमिलनाडु में। सबसे मंदिरों का जो राज्य तमिलनाडु का था, जो वहाँ पे मीनाक्षी मंदिर जो है वो कहाँ पे? तो मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए विदेश्वर मंदिर, ये कहाँ है? तो तंजावुर तमिलनाडु में। देखिए मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। विदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजावुर तमिलनाडु में, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। नटराज मंदिर कहाँ है? तो ये चिदम्बरम तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये तीनों तमिलनाडु से याद रखिएगा। मैंने क्या बताया कि मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में, विदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में, नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए क्या कि मतलब क्या वेंकटेश्वर मंदिर या तिरुपति आंध्र प्रदेश में कहाँ पे है? तो वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ? तो तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन सा मंदिर? तो वेंकटेश्वर मंदिर या तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर क्या है? अमृतसर पंजाब में। ठीक है, स्वर्ण मंदिर क्या है? तो अमृतसर पंजाब में स्थित है। देखिए सारनाथ मंदिर ये कहाँ है? तो श्रीनगर का जम्मू कश्मीर में, मतलब कश्मीर में स्थित है। अमरनाथ मंदिर कहाँ है? तो श्रीनगर कश्मीर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद क्या है? जगन्नाथ मंदिर। तो जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो पुरी उड़ीसा में स्थित है। अमरनाथ मंदिर श्रीनगर कश्मीर में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो पुरी उड़ीसा में स्थित है। और वैष्णो देवी मंदिर, आप लोगों को पता है कि वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब नेक्स्ट है आपका कि 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा आपको पता है कि अजमेर राजस्थान में। तो कमेंट करके फ्रेंड्स ये भी बताइए कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? प्लीज़ कमेंट जरूर करके बताइएगा। आप अगर नहीं पता हो तो आप और सर्च कर लीजिए, लेकिन कमेंट कीजिए। कमेंट करने से, अगर आप ये क्वेश्चन आपको नहीं पता हो तो डायरेक्टली आपको याद हो जाएगा। कमेंट करने से यही फायदा होता है फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग को लग रहा हो कि फालतू में मैं टाइपिंग करने जाऊँ, मैं क्यों टाइपिंग करूँ, मेरे को क्या मतलब है? देखिए मतलब का बात नहीं, अगर आपको अगर पता है तो आप लिख दीजिए। अगर आपको वो चीज़ नहीं पता है तो एक बार सर्च कर लीजिए। गूगल इतना अच्छा दे रहा है, नेट है आपके फ़ोन में, एक बार बैक कीजिएगा, उसको सर्च कीजिएगा, सर्च करके आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। आप इतने सारे स्टूडेंट देखते हैं लेकिन कमेंट बहुत ही कम लोग आता है, तो प्लीज़ कमेंट और लाइक कर जरूर कीजिए। आप लोग का प्यार और सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो खजुराहो मंदिर कहाँ है? तो याद रखिए छतरपुर मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर कहाँ है? तो छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। कांचीपुरम की मंदिर कहाँ है? तो कांचीपुरम का मंदिर तमिलनाडु चेन्नई में। याद रखिएगा कांचीपुरम का मंदिर कहाँ है? तो तमिलनाडु चेन्नई में। देखिए मैंने 3 क्वेश्चन बताया तमिलनाडु से। पहले बताया कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मदुरई तमिलनाडु में। विदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो तंजावुर तमिलनाडु में। नटराज मंदिर कहाँ है? तो चिदम्बरम तमिलनाडु में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि कांचीपुरम का मंदिर कहाँ है? तो तमिलनाडु चेन्नई में है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि विलियम फोर्ट सॉरी कहाँ है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में। विलियम फोर्ट कहाँ है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में। हवा महल आपको पता है कि जयपुर राजस्थान में है, और हवा महल फ्रेंड्स आपके दिल्ली में भी है, याद रखिएगा। हवा महल कहाँ है? तो जय सिंह ने बनवाया था हवा महल, जयपुर राजस्थान में जय सिंह ने बनवाया था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि झूलता मीनार कहाँ है? तो झूलता मीनार अहमदाबाद। झूलता मीनार कहाँ है? तो अहमदाबाद में स्थित है। अब देखिए यहाँ पे प्रसिद्ध शासकों के मकबरे देखते हैं, उसके मकबरा। देखिए अगर बात करते हैं क्या कि बाबर का कहाँ है? तो मकबरा काबुल में है।
बाबर का कहाँ है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI समझ लीजिए, इस एग्जाम में हर एक एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इसको VVI कर लीजिए, ठीक है। सॉरी, देखिए तो बाबर का मकबरा कहाँ है, तो ये काबुल में है, बाबर का मकबरा काबुल में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा में है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो लाहौर में है, जहांगीर का कहाँ है, लाहौर में है। और औरंगजेब का कहाँ है, तो दौलताबाद में है, ठीक है। मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बाबर का मकबरा कहाँ है, मेरे साथ बोलिए, काबुल में। बाबर का मकबरा कहाँ है, काबुल में। अकबर का कहाँ है, सिकंदरा में, अकबर का कहाँ है, सिकंदरा में। जहांगीर का कहाँ है, लाहौर में, जहांगीर का कहाँ है, लाहौर में। और औरंगजेब का कहाँ है, तो दौलताबाद में, औरंगजेब का कहाँ है, तो दौलताबाद में औरंगजेब का मकबरा स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में। जहांगीर का मकबरा लाहौर में। शेर शाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में। बाबर का मकबरा कहाँ है, तो काबुल में। ऐसे 2-3 बार इधर उधर करके मैं बोल रहा था कि आपको याद हो जाए, ठीक है। चलिए, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में। लेकिन अगर हम बात करें कि जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो लाहौर में है। अब शेर शाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है। शेर शाह कहाँ है, तो सासाराम बिहार में है। और शाहजहाँ का मकबरा कहाँ है, तो ये आगरा में। देखिए, शाहजहाँ का मकबरा कहाँ है, तो ये आगरा में है, ठीक है। और बैजू बावड़ा का मकबरा कहाँ है, तो ये चंदेरी में है। बैजू बावड़ा का मकबरा कहाँ है, तो ये चंदेरी में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अकबर का सिकंदरा में, शेर शाह का सासाराम में, हुमायूं का दिल्ली में, बाबर का काबुल में, औरंगजेब का दौलताबाद में, बैजू बावरा का चंदेरी में, शाहजहाँ का आगरा में, ठीक है। और जहांगीर का लाहौर में मकबरा स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप 2-3 बार बोलिए, 2-3 बार बोलने से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है कि पर्यटन स्थल निर्माणकर्ताओं एवं वर्ष। तो देखिए कौन सा पर्यटन स्थल है, किसने निर्माण करवाया था और कब करवाया था, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो देखिए एक बार, ठीक है, मैं इसको भी ले लिया हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए अच्छे से। देखिए अब देखिए, अजंता की गुफा ये गुप्त शासकों ने बनवाया था, ठीक है। अजंता की गुफा किसने बनाया था, तो गुप्त शासकों ने। तो लगभग 200 ईसा पूर्व में बनवाया था, ठीक है। अब देखिए एलोरा की गुफा, पता है ना, अजंता और एलोरा की गुफा, ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद में है। तो देखिए अजंता की गुफा तो गुप्त शासकों ने बनाया। तो क्वेश्चन आता है कि एलोरा की गुफा किसने बनवाया था, तो राष्ट्रकूटों द्वारा। तो देखिए भले डेट याद आपको न रहे उतना, लेकिन ये आपको निर्माणकर्ता याद होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, अजंता की गुफा किसने बनवाया, तो गुप्त शासकों ने। और एलोरा की गुफा किसने बनाया, राष्ट्रकूटों के द्वारा। रट जाइए, आता है यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। और ये 200 ईसा पूर्व, ये 450 से 650 ईस्वी में बनवाए, ठीक है। अब देखिए कांचीपुरम का मंदिर ये पल्लव राजा ने बनवाया। इस ऐसे आता है एग्जाम में कि कांचीपुरम का जो मंदिर है किसने बनवाया था, तो पल्लव राजा ने बनवाया था 6ठी सदी में, ठीक है, याद रखिएगा। क्या बताया, अजंता एलोरा की गुफा गुप्त शासकों ने बनवाया, एलोरा की गुफा राष्ट्रकूटों द्वारा बनाया गया। और कांचीपुरम का मंदिर किसने, तो पल्लव राजा ने 6ठी सदी में बनवाया था। अब नेक्स्ट है आपका कि खजुराहो का मंदिर है चंदेल राजा। तो क्वेश्चन आता है सॉरी, कि खजुराहो का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, चंदेलों के द्वारा। चंदेल जो राजा थे ना, उनके द्वारा खजुराहो का मंदिर बनवाया गया था। कब, तो 950 से 1050 ईस्वी के बीच में खजुराहो का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कुतुब मीनार बहुत इंपॉर्टेंट, VVI समझ लीजिए। कुतुब मीनार बहुत बार एग्जाम में आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 1100। डेट याद रखिएगा इसके लिए, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुतुब मीनार का नींव किसने डाली थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। और 1193 में 1193 में बना गया था, ठीक है। अब देखिए, अब 2.5 दिन का भी झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में, इसमें 1193 और ये 1199 में बनाया गया था। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और 2.5 दिन का भी झोपड़ा, देखिए मैंने आपसे जस्ट अब क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल गया। मैं इसीलिए पूछा था कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, 1199 में बनवाया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका कि कोणार्क मंदिर। ये कोणार्क मंदिर किसने बनाया था, नरसिंह देव प्रथम ने। याद रखिएगा कि कोणार्क जो मंदिर है किसने बनवाया था, नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये 13वीं सदी में। याद रखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट ये वाला है नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोणार्क मंदिर कहाँ किसने बनवाया था, नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट है क्या कि हौज खास। ये हौज खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। याद रखिएगा 1305 ईस्वी में हौज खास का निर्माण किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। कब किया, 1305 में। हौज खास का निर्माण किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में किया। विजय स्तंभ, याद रखिएगा, विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने किया 458 से 68 के बीच में। तो ये डेट नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखिए कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया, तो महाराणा कुंभा ने किया। आगरा फोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबर ने किया 1566 में। ये भी डेट भी याद रखिएगा कि आगरा फोर्ट का निर्माण किसने किया, अकबर ने किया। और 1566 ईस्वी में किया। किस आगरा फोर्ट का निर्माण किसने किया, तो अकबर ने 1566 ईस्वी में। अब देखिए फतेहपुर सीकरी, ये भी अकबर ने इसका निर्माण किया था। और 1571, दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1566 और 1571। अकबर आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी। तो आगरा फोर्ट का भी निर्माण अकबर ने किया, फतेहपुर सीकरी का भी निर्माण अकबर ने किया। 1566 में आगरा फोर्ट का निर्माण किया और 1571 में
फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। ठीक है, आप लोग डेट याद रखिए, मैं 2-3 बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। अगर याद नहीं तो 1-2 बार और वीडियो देखिए, आपको याद हो जाएगा, लेकिन साथ साथ बोलिएगा। ठीक है, अब जॉब लेना है तो थोड़ा सा बोलना पड़ेगा ना फ्रेंड्स। चलिए ठीक है, चार मीनार, तो याद रखिएगा कि चार मीनार का जो निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया था 1591 ईस्वी में। ठीक है, चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया था 1591 ईस्वी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि निसात बाग, याद रखिएगा निसात बाग का निर्माण किसने किया? आसिफ अली ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या बताया मैंने कि निसात बाग का निर्माण किसने किया? आसिफ अली ने किया, और 1633 में इसमें यानी कि 1633 में ईस्वी में किया था। निसात बाग किसने किया था? तो आसिफ अली ने 1633 में किया था। दीवाने खास का निर्माण किसने किया? तो शाहजहां ने। दीवाने खास का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने 1637 ईस्वी में। याद रखिए, मैंने 3 बताया कि चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया था। ठीक है, बताया था ना कि मतलब कि चार मीनार हो गया, ये हैदराबाद में है, तो कुली कुतुब शाह ने किया था 1591 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद निसात बाग का निर्माण आसिफ अली ने किया 1633 ईस्वी में। ठीक है, दीवाने खास का निर्माण शाहजहां ने किया और 1637 ईस्वी में। दीवाने खास का निर्माण शाहजहां ने किया 1637। देखिए फ्रेंड्स, शाहजहां से 3-4 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला, दीवाने खास, ताजमहल, जमा मस्जिद, मोती मस्जिद और लाल किला। देख रहे हैं नाम, तो याद रखिए दीवाने खास, मेरे साथ बोलिए, दीवाने खास हो गया, ताजमहल हो गया, जमा मस्जिद हो गया, मोती मस्जिद हो गया, लाल किला। जमा मस्जिद, मोती मस्जिद, लाल किला, ये सभी का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। याद रखिएगा, फिर से बोल रहे हैं कि दीवाने खास का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने 1637 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था 1630 से 1652 के बीच में करवाया था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। जमा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था 1644 ईस्वी में। जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने 1644 से। मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने 1646 से 53 के बीच में किया। और नेक्स्ट है आपका कि लाल किला का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने किया 1648 में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाल किला का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने। कब किया? तो 1648 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्या कि फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली, याद रखिएगा, 1800 ईस्वी में किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में किया था। और हवा महल का निर्माण किसने किया? तो मतलब कि महाराणा प्रताप सिंह ने किया, 1799 ईस्वी में किया था। किसका? तो हवा महल का निर्माण किसने किया? तो महाराजा प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में किया था, 1799 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट मैंने आपको ले लिया था, इसमें था कि प्रमुख उपकरण एवं कार्य। तो देखिए मैं इससे पहले भी आपको शायद आई थिंक फिजिक्स वाले क्लास में इसमें पढ़ाया हुआ, तो देख लीजिएगा एक बार फ्रेंड्स कि क्या है इसका। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्या कि बैरोमीटर। देखिए बैरोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो देखिए वायुमंडलीय दाब की माप, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी वीवीआई समझ लीजिए। ये टॉपिक था, मैं इसलिए आप लोग ले लिया हूँ। ठीक है, तो बैरोमीटर को वायुमंडलीय दाब की माप से मापा जाता है। बैरोमीटर को याद रखिए, बैरोमीटर यानी कि वायुमंडलीय दाब की माप तो किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। अब देखिए हृदय और फेफड़े की गति सुनना, मान लीजिए देखते होंगे डॉक्टर को आप लोग हृदय मतलब कि स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं, कान में जो आला जिसको कहते हैं उसको लगा के हृदय और फेफड़े की गति सुनते हैं तो स्टेथोस्कोप से। देखिए हृदय गति की जांच के लिए तो कार्डियोग्राम। देखिए हृदय और फेफड़े की गति अगर सुनना हो तो स्टेथोस्कोप से, लेकिन हृदय गति की जांच करना हो ना तो कार्डियोग्राम से किया था। दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा। हृदय की गति सुनने के लिए स्टेथोस्कोप और हृदय गति की जांच के लिए कार्डियोग्राम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका देखिए द्रव की अपेक्षित घनत्व, ये हाइड्रोमीटर, याद रखिएगा। द्रव की अपेक्षित घनत्व किससे? तो हाइड्रोमीटर से नापते हैं। लेकिन अगर बात करें कि वायुमंडलीय दाब का माप मापते हैं तो बैरोमीटर से। मैंने आपको बताया कि वायुमंडलीय दाब का माप की आती है तो बैरोमीटर से, लेकिन द्रव की अपेक्षित घनत्व मापी जाती है तो हाइड्रोमीटर से। नेक्स्ट है कि देखिए पौधे की जड़ों के दाब की माप ये मैनोमीटर से, मतलब पौधे की जड़ों की जो दाब की माप की जाती है ना मैनोमीटर से की जाती है। अब देखिए वर्षा का मापक जो कहते हैं हम लोग रेन गेज से, तो आपको रेन गेज से पता, रेन मतलब वर्षा, तो रेन गेज से वर्षा का मापक किया जाता है। अब देखिए आपको भूकंप का भी महसूस हो रहा होगा, तो भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है रिएक्टर स्केल पे। याद रखिएगा भूकंप की जो तीव्रता की माप जो करते हैं ना रिएक्टर स्केल पे मापते हैं उसको हम लोग, याद रखिएगा। ठीक है, रिएक्टर स्केल पे मापते हैं। देखिए दूध की शुद्धता की माप क्या है? लैक्टोमीटर से, मतलब दूध की जो शुद्ध है कि नहीं वो किससे मापते हैं? तो लैक्टोमीटर से मापते हैं। देखिए समुद्र की गहराई का मापक किया जाता है तो फैदोमीटर से। समुद्र की गहराई का मापक किससे किया जाता है? तो फैदोमीटर से। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है। ठीक है, और दूध की शुद्धता की माप किया जाता है लैक्टोमीटर से। समुद्र की गहराई का मापक होता है फैदोमीटर से। अब नेक्स्ट है क्या कि हवा की शक्ति तथा गति की माप होती है एनीमोमीटर से, मतलब हवा की शक्ति और गति को किससे मापते हैं? तो एनीमोमीटर से मापते हैं, एनीमोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट है आपका कि वायुमंडल की आर्द्रता की माप हो जाती है हाइग्रोमीटर से। देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि वायुमंडल दाब की माप कहते हैं बैरोमीटर से, लेकिन वायुमंडल की आर्द्रता की माप कहते हैं हाइग्रोमीटर से की जाती है।
ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए भूकंप, ये भूकंप मापी जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, भूकंप जो मापी जाती है वो सिस्मोग्राफ में मापी जाती है, लेकिन भूकंप की तीव्रता की माप किससे की जाती है? तो रिएक्टर से। कितना भूकंप तेज आया है उसको रिएक्टर स्केल पे मापते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आया कि भूकंप मापी किस पे जाती है, तो सिस्मोग्राफ में मापी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि दो वस्तुओं की कोणीय दूरी की माप कितनी होती है? तो मतलब सेक्सटेंट होती है। दो वस्तुओं के कोणीय दूरी की माप, अब ये सब एग्जाम में आता है, तो सेक्सटेंट होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि विद्युत धारा की माप क्या होती है? तो अमीटर होती है। विद्युत धारा की माप बहुत इंपॉर्टेंट अमीटर होती है। पहियों द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? ओडोमीटर। पहियों द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो ओडोमीटर। जिसमें अगर हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना, तो गाड़ी के आगे जो मीटर एक लगा होगा स्पीड का, उसको ओडोमीटर कहते हैं। मतलब पहियों द्वारा तय की गई दूरी, मतलब गाड़ी में दो पहिया चक्का होता है और इसमें हम लोग बैठते हैं और आराम से इसको हैंडल पकड़ के ऐसे चलाते हैं ना, तो आगे जो ओडोमीटर लगा रहता है वो पहियों द्वारा तय की गई दूरी को द्वारा मापा जाता है। ठीक है। अब देखिए कि पौधे की वृद्धि की माप की आती है तो क्रेस्कोग्राफ से। पौधे की वृद्धि की माप की आती है तो किससे? तो क्रेस्कोग्राफ से की जाती है। पौधे की वृद्धि की माप की आती है क्रेस्कोग्राफ से की जाती है। नेक्स्ट है आपका कि मतलब कि वायुयान की गति मापने के लिए तो टेकोमीटर, मतलब वायुयान जो हमारा वायुयान जो उड़ता है उसका गति किससे मापते हैं? तो टेकोमीटर से। कैसे हम लोग ऑडोमीटर से मापते हैं पहियों वाली, तो इसी प्रकार से है वायुयान की गति मापते किससे? तो टेकोमीटर से मापते हैं। अब देखिए रक्तदाब का मापक जो हम लोग ब्लड प्रेशर मापते हैं किससे? सिर्फ मैनोमीटर से मापते हैं। किससे? तो रक्तदाब को मापक है तो सिर्फ मैनोमीटर से मापते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फाइनली यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो प्लीज़ फ्रेंड नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे ज्वाइन होकर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो प्लीज़ आप उससे जुड़ जाइए, आपको लेके बहुत अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ विश्वास कीजिए, एक बार जुड़ के एक बार देखिए, आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा और हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल होते रहता है। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।